Yeah. Good afternoon, everyone. This is the continuation video of carbon compounds chemistry class 10. And in today's video, we'll discuss about homologous series. Already I've told you about homologous series of alkane, alkene and alkyne. You can see my previous video for that. But today we will draw homologous series for halo group. Halo or halogen group. Halogen are group number 17 elements in modern periodic table. बेटा इसका हिंट होता है वैसे फरारी कैन बीट इंडिका एस्टॉनिशिंगली. जब मैं आप मेरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वीडियोस देखेंगे तो ये हिंट आपको ज़्यादा समझ आएंगे. फरारी कैन बीट इंडिका एस्टॉनिशिंगली का मतलब है फरारी से फ्लोरीन, कैन से क्लोरीन, बीट से ब्रोमीन, इंडिका से आयोडीन और एस्टॉनिशिंगली से एस्टेटाइन. ये सब ग्रुप नंबर 17 वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ग्रुप होते हैं. पर उसमें से होमोलोगस सीरीज के लिए बेटा हमने तीन ही चुने हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. पहले मैं कुछ डेफिनेशन जो बुकिश डेफिनेशन है वो आपको बता दूं. वैसे तो सबसे इजी डेफिनेशन है कि भाई होमोलोगस सीरीज इज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन सच अ मैनर दैट टू डिफरेंट होमोलोग्स हैव CH2 डिफरेंस इन देम. जैसे कि अगर आपको याद हो मीथेन और इथेन में, मीथेन वाज CH4, इथेन वाज C2H6, दोनों में CH2, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस था, राइट. और या आप ये भी कह सकते हैं दो कंसेक्यूटिव होमोलोग्स के बीच में 14U, U एक टर्म है जो एटॉमिक मास के लिए यूज होती है, 14U का डिफरेंस होता है. यहाँ कुछ बुकिश डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, ये नोट्स हैं, अगर किसी को भी चाहिए हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए. वी विल सेंड यू द PDF ऑफ दीज नोट्स. A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group. Vertical arrangement of hydrocarbons in such a manner that every higher hydrocarbon is CH2 bracket में 14U higher than the previous one. ये already मैंने आपको बता दिया था. Characteristic की बात करें homologous series के, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के उन्हें सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि यहाँ क्लोरो ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Cl. ब्रोमो ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Br. और आयोडो ग्रुप के लिए फार्मूला है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड I. अगर आपको याद हो एल्केन के लिए क्या था जनरल फार्मूला? CnH2n+2. एल्कीन के लिए CnH2n. बेटा जनरल फार्मूला का मेन याद रखना, उसमें फिर वैल्यू पुट करते जाना है, N2 1 2 3 4 5 6 ऐसे. और एल्काइंस के लिए जनरल फार्मूला था CnH2n-2. ठीक है. इसके बाद आता है any two adjacent homologues differ by one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formulae. मैंने बताया दो consecutive homologues के बीच में एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है. The difference in the molecular masses of any two adjacent homolog is 14U. ये भी आपको पहले बताया. All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. ये सबसे मेन पॉइंट है. अब जैसे एल्केन ग्रुप के सारे मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, एक जैसी होगी. अब तो याद हो गया होगा बोलना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक. जैसे सारे गामा पाधा निसा, सानी धापा मागा रेसा. जैसे 7 सुर होते हैं, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इंग्लिश में होते हैं डो रे मी फा ला तीसो, वैसे इसके ये होते हैं. अपना मिथ मतलब एक कार्बन एटम, इथ मतलब दो कार्बन एटम, प्रॉप मतलब 3 कार्बन एटम, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, हेक्स मतलब 6. ऐसे चलता है. मैं चाहता हूं आप सब कम से कम हेक्स तक तो सीखें, ठीक है ना, क्योंकि 10th क्लास तक हेक्स तक ही अधिकतर पूछे जाते हैं. ओके. इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑफ अ होमोलोगस सीरीज उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. मैंने बताया एल्केन के सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ऑब्वियसली मीथेन का मोलर मास कम होगा एज कंपेयर टू इथेन. जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मतलब हम मीथेन से हेक्सेन की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हल्का सा चेंज होगा. होमोलोगस सीरीज बेटा जो हमें बनानी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की ऑलरेडी हमने बना ली है. ये 4th है जिसके 3 पार्ट आप देख सकते हैं. इसमें क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप और आयोडो ग्रुप की आज इस वीडियो में बनाएंगे. और फिर अगले वीडियो में हम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ग्रुप के बारे में
बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। जैसे यहाँ पर इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड Cl लगा हुआ है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या एल्कोहलिक के लिए OH, एल्डिहाइडिक के लिए CHO, कार्बोक्सिलिक एसिडिक के लिए COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। मतलब कि अल्कोहल्स जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है या यहाँ पर क्लोरो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप Cl है, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि ये सब सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो क्लास अब मैं बात करूंगा फोर्थ के डिफरेंट टाइप्स की। हेलोजन को हालो ग्रुप या हेलो ग्रुप इसलिए बोला है बिकॉज ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं जिसे हेलोजन कहते हैं, राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। हेलो एल्केन्स में हम तीन चीजों की बात करेंगे, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो की। होमोलोगस सीरीज क्लोरो ग्रुप के लिए मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आपके पास मीथेन है CH4 which can be written as CH3 सिंगल बॉन्ड H। इसमें आप इसके एक सिंगल H को बेटा रिप्लेस करेंगे किससे? Cl से। ये इक्वेशन सबसे मेन है जो लिखनी है, और अगर रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Cl। आप इतनी डिटेल में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये खुद मैंने मॉडिफाई किया, आप ट्राई कर लेना। बुक में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। मेन जनरल फार्मूला दे देंगे और शायद आईयूपैक नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल दे देंगे, पर आपको हर होमोलोगस, क्योंकि 3 मार्कर सीधा पूछा जा सकता है होमोलोगस सीरीज पे कि भाई ड्रॉ द होमोलोगस सीरीज फॉर क्लोरो ग्रुप, तो आपको पता होना चाहिए उसका जनरल फार्मूला एंड एवरीथिंग। तो बेटा आपको पता ही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रीफिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एन को अगर मैंने 1 लिखा है, प्रीफिक्स मिथ है पहला, तो इसमें n की जगह 1 पुट कर दीजिए जनरल फार्मूले में, ये बन जाएगा C1H3Cl या सिंपली CH3Cl, राइट। तो इसका कॉमन नेम अलग होता है बेटा। साइंस में, केमिस्ट्री में खासकर 2 नाम होते हैं। एक होते हैं जो आम लोग प्रयोग करते हैं, कॉमन नेम, एक होता है आईयूपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है, जो केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांच है उसके द्वारा नेम दिए जाते हैं। तो नेम है इसका क्लोरोमीथेन और स्ट्रक्चरल फार्मूला यही है। अब बेटा इसी में मैं पुट कर रहा हूं, जैसे n की जगह 2 पुट करूंगा तो मिथ के बाद आता है इत। जनरल फार्मूले में या आप n की जगह 2 पुट कर दो बेटा, या इसमें CH2 ऐड कर दो, एक ही बात है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा? C2H5Cl हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल के बाद इथाइल क्लोराइड। आप चाहे तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, काफी स्लो बना रहा हूं मैं, ठीक है। इथाइल, बस शमित मैं चाहूंगा आप प्लीज यहाँ फोकस करें, ठीक है, ओके। तो क्लोरोमीथेन के बाद इसका नाम है क्लोरोइथेन। ये क्लोरोइथेन इकट्ठा ही नाम है, अलग अलग नहीं है, ये जस्ट यहाँ जगह कम है तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, ओके। अगर इसका आप स्ट्रक्चरल बनाना चाहें, ये पूरा एक पेज पे एक आएगी। आई होप हाइड्रोजन आप सब बच्चे खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लीज आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, 6 तक जितनी आ जाएगी उतने तक बना दूंगा, ठीक है। एक बार पैटर्न पता लग जाए तो आप आगे बना ही सकते हैं, यू नो दैट। शमित आप प्लीज यहाँ फोकस कीजिए। इत के बाद आता है प्रॉप। प्रॉप में या तो इसमें बेटा CH2 ऐड कर दो पिछले वाले में, या n की जगह 3 डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड Cl। ये नोट्स मैंने 2010 वाले बैच के साथ बनाए थे। किसी को भी नोट्स की PDF फ्री चाहिए हो तो वो तो मैं बिल्कुल अभी के अभी सेंड कर सकता हूँ, और अगर फोटोकॉपी करानी है तो एक कॉपी यहाँ पर पड़ी हुई है आपके पास, ओके। इथाइल क्लोराइड के बाद आ जाता बेटा प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। बनाना बहुत आसान है गरिमा, ऐसे पहले 3 कार्बन बना लेना, और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप C है, और मेरी कोशिश रहती है राइट से पहले वाले कार्बन पे अटैच करने की, ठीक है। बाकी सिंपली आपको H लगाने, वो आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे ही n = 4, n = 5, n = 6 तक हम बनाएंगे। ब्यूट
पेंट इस साइड स्पेस है, चलो n इक्वल टू 7 तक बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हेप्ट। तो ये बन जाएगा बेटा ऐसे ही C4H9Cl, क्योंकि मैं n के प्लेस पे ही हूँ ना, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n की जगह 4 पुट किया है। C4H9Cl, ऐसे ही CH2 ऐड करते जाओ, C5H11Cl, ऐसे ही C6H13 सिंगल बॉन्ड Cl, C7H15 सिंगल बॉन्ड Cl। इसके नाम की बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका आईयूपैक नेम होगा क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ये हो जाएगा पेंटाइल, पहले नाम ही लिख लेते हैं, पेंटाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। चलो मैं रो वाइज ही बनाता हूं ताकि आप सेट कर सके कैमरा। ओके, ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन बना लो, फिर यहाँ Cl बना लो, बाकी हाइड्रोजन बना लो। क्लोरो ब्यूटेन के बाद क्लोरो पेंटेन, ठीक है। क्लोरो पेंटेन के लिए ध्यान दीजिए, 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ Cl बना लीजिए और बाकी H लगा दीजिए। आई होप आप सबको H खुद लगाने आते हैं। मैंने बताया एक कार्बन 4 जगह से सराउंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्लोरोपेंटेन के बाद क्लोरो हेक्सेन, ऐसे क्लोरो हेप्टेन, और यहाँ पर हेक्साइल क्लोराइड के बाद हेप्टाइल क्लोराइड। हेप्टाइल क्लोराइड। बेटा ये R होता है ना, R में एक H कम होता है, ठीक है ना, R के अंदर। जैसे एल्केन में से एक H निकाल लोगे बनेगा एल्काइल, मीथेन में से CH4 में से एक H निकाल लोगे बनेगा CH3 यानी मिथाइल। ऐसे इथेन में से एक H निकाल लो, एक H कम कर दो C2H6 में से, तो बन जाएगा इथाइल यानी C2H5। क्लोरोहेक्सेन देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, और छठे वाले पे Cl बनाइए। तभी कह रहा हूं मेरे साथ साथ बनाओ, तभी आप पूरा कर पाएंगे। 5 4 2 6 7, ये तो ये बन गई किसकी सीरीज बेटा? क्लोरो ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बन गई। अब ब्रोमो ग्रुप की सिर्फ डिफरेंस इतना है, जहां Cl लिखा था वहां Br लिख देना, बाकी सारा सेम है। देखिए CH4 था, CH3 सिंगल बॉन्ड H, तो H को रिप्लेस किया हमने Br के साथ, राइट। तो ये बन गया CH3Br, ये ध्यान रखना है। और मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, और जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Br। बाकी पैटर्न कोई सेम ही आप देख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रीफिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला। n जब 1 है, जनरल फार्मूले में n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा C1H3Br यानी कि CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, आईयूपैक नेम, कॉमन नेम, और आईयूपैक नेम है ब्रोमो मीथेन। एक C बनाना, एक तरफ Br लगाना, बाकी H लगा देना, ठीक है। अब जब n इक्वल टू 2 है, इथ यानी कि C2H5Br, आपकी मर्जी है, या तो उसमें ऐड कर दो या यहाँ पर CH2 ऐड करते जाओ हर कंसेक्यूटिव होमोलोग के अंदर। इथाइल के बाद इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और इसका नेम ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, वेरी राइट, ठीक है। बहुत आसान है, देखो 2 कार्बन बनाओ, यहाँ Br बनाओ, यहाँ 1 2 1 2, पूरा सराउंड हो गया, ठीक है ना। एक कार्बन पूरा 4 जगह से सराउंडेड हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने आप आते हैं। 3 पे प्रॉप है, CH2 ऐड कर दो, C3H7Br। नाम बोलो, प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ नाम बोलो ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन, वेरी राइट। 3 ऐसे कार्बन बनाइए, यहाँ Br बनाइए, 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, फटाफट बनाते रहिए मेरे साथ साथ क्लास।
4 पे पेंट है, और सॉरी 4 पे ब्यूट ब्यूट है, ये बट नहीं है, ब्यूट है। ब्यूट है सर ये। 5 पे पेंट है, 6 पे हेक्स है। 6 पे हेक्स। अब बस हेक्स तक ही बना रहा हूँ, बाकी आपको पैटर्न पता ही है, आप चाहे तो 10 तक आपकी मर्जी है, ठीक है ना, खुद बना सकते हैं। तो ये होगा बेटा C4H9Br। नाम होगा इसका ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहाँ नाम होगा ब्रोमोब्यूटेन। ये देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर Cl की जगह बस Br आ गया, राइट। ऐसे यहाँ हो जाएगा C5, इसमें CH2 ऐड कर दो। अभी मैंने बताया था 2 कंसेक्टिव होमोलॉग्स ब्यूटाइल ब्रोमाइड और पेंटाइल ब्रोमाइड के बीच में CH2 यानी कि 14 U का डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा पेंटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमोपेंटेन। राइट, ये है ब्रोमो। 5 कार्बन बना लीजिए ऐसे, यहाँ Br, यहाँ फिर H लगा लीजिए, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्या नाम है? C6H13Br। बॉन्ड Br, यानी कि हेक्साइल ब्रोमाइड। ब्रोमोहेक्सेन। ब्रोमोहेक्सेन। और देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ Br, यहाँ सारे हाइड्रोजन। चलो इसमें हाइड्रोजन लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो क्लास ये था हमारा ब्रोमो ग्रुप। अब लास्ट इसमें आयोडो ग्रुप, जैसे Br के लिए किया है, आपको पता है CH4 को लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड H, और कैपिटल H को कैपिटल I से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड, आल्सो कॉल्ड आयोडोमीथेन, या इसे हेलोएल्केन भी कहते हैं। 1 के लिए ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मिथ N इक्वल टू 1 पुट कीजिए, जनरल फॉर्मूले में बन गया मिथाइल आयोडाइड, कॉमन नेम है। CH3I मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आयोपैक नेम है आयोडोमीथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने, राइट। अब ऐसे ही डायरेक्ट बनाएंगे, जितना बनेगा, इसमें बहुत छोटा है ये थोड़ा। N इक्वल टू 2 पे इन C2H5I। या तो जनरल फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर दीजिए, या पिछले वाले में CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड कैपिटल I। नाम बोलिए, इथाइल आयोडाइड, राइट। तो यहाँ नाम आयोडोइथेन। आयोडोइथेन, वेरी राइट। 2 ऐसे कार्बन बनाइए, यहाँ कैपिटल I बनाइए, यहाँ H लगा दीजिए, ठीक है। यानी मैं चेक करूंगा आपने H लगाए हैं या नहीं, आपको हर जगह H लगाने हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है, जैसे मैंने नोट्स में लगा रखे हैं। प्रो तो प्रो C3H7 कैपिटल I, सही है। नाम बोलो, प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड। आयोडोप्रोपेन। ये बेटा केमिकल है, हर जगह इनका कहीं ना कहीं यूज है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन, 1 2 3, ठीक है, ये आ गया। N इक्वल टू 4, ब्यूट C4H9 I। प्रॉप के बाद ब्यूट। एक मिनट, अब मैं सीधा ऐसे लिख लूं, पहले पेंट फिर हेक्स। हेक्स। ये हो गया C4H9 सिंगल बॉन्ड कैपिटल I, ब्यूटाइल आयोडाइड। C5H11 सिंगल बॉन्ड कैपिटल I, C6H13 सिंगल बॉन्ड कैपिटल I, ठीक है। प्रोपाइल आयोडाइड के बाद ब्यूटाइल आयोडाइड। वेरी राइट, ब्यूटाइल आयोडाइड। इसके बाद आयोडोब्यूटेन। हाँ, इसका नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ हम लोग, पहले पेंटाइल। वर्टिकली लिख रहा हूँ, पेंटाइल आयोडाइड एंड देन हेक्साइल आयोडाइड। हेक्साइल आयोडाइड, वेरी राइट। आयोडोब्यूटेन। आयोडोपेंटेन। पहले आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन आयोडोहेक्सेन। और फिर आयोडोहेक्सेन। अब इनके स्ट्रक्चरल रह गए, जरा जूम इन करना।
ब्यूटेन है, 4 कार्बन बनाओ, कैपिटल आई बनाओ, हाइड्रोजन स्वयं लगाइए। पेंटेन है, 5 कार्बन बनाइए, कैपिटल आई लगाइए, हाइड्रोजन खुद बनाइए। आयोडोहेक्सेन 6 कार्बन बनाइए, कैपिटल आई लगाइए और हाइड्रोजन खुद बनाइए। तो क्लास वैसे तो अगर आपको क्लोरो ग्रुप की बना लोगे, बाकी लोग बिल्कुल सिमिलर है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस Cl by Br and by capital I. For more homologous series we'll be back soon. Thank you.